गीता तत्व अमृत द्वितीय अध्याय सांख्य योग। संजय उवाच। इस प्रकार सगे संबंधियों को मृत्यु के सम्मुख खड़े देखकर मोह के कारण दया के भावावेश से दुखित हृदय, अश्रुपूर्ण नेत्र और विषाद युक्त चित्त वाले अर्जुन से मधुसूदन श्री भगवान ने यह कहा। श्री भगवान उवाच। अरे अर्जुन, ऐसे विषम समय पर तुझ में यह पापी मोह कहां से आ खड़ा हुआ, जो अनर्थकारी, स्वर्ग के मार्ग में बाधक और अपयश का कारण है। हे परम तपस्वी, नपुंसक मत बन। हे पार्थ, तुझे यह शोभा नहीं देता। हृदय की इस क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर खड़ा हो। अर्जुन उवाच। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, हे शत्रुओं को मारने वाले अरिसूदन, जो मेरे पूज्य हैं, उन भीष्म पितामह और गुरुवर द्रोणाचार्य से बाणों द्वारा कैसे युद्ध करूं? महानुभाव गुरुजनों का हनन करके संसार में भोगों के भोगने की अपेक्षा तो भीख मांग कर रहना भी अच्छा है। गुरुजनों को मारकर उनके रुधिर से सने सर्वार्थवश इच्छित भोग का क्या इस नश्वर संसार में भोगने योग्य है? और मैं यह भी नहीं जानता कि हम दोनों पक्षों में कौन सा पक्ष अधिक बलवान है। हम जीतेंगे या वे जीतेंगे, अर्थात युद्ध में जय पराजय संदिग्ध होती है। धृतराष्ट्र के वे ही सब पुत्र प्रमुख रूप से हमारे शत्रु बनकर युद्ध में लड़ने को सुसज्जित हैं, जिनको मारकर मैं जीने की इच्छा नहीं करता। मोह के कारण मुझ में जो दोष आ गया है, उसने मेरा शौर्य स्वभाव तिरोहित कर दिया है। धर्म अधर्म को समझने में मूढ़ बुद्धि हुआ मैं आपसे पूछता हूं कि जो हमारे कल्याण के लिए उपयुक्त हो, वही निश्चित मुझसे कहिए। मैं आपका शिष्य हूं, शरण में आए मुझको उपदेश दीजिए। मुझे नहीं लगता कि इंद्रियों का शोषण करने वाला मेरा यह शोक पृथ्वी का शत्रु रहित राज्य और देवताओं का अधिपत्य पाकर भी दूर हो सकेगा। संजय उवाच। संजय ने कहा, ऋषिकेश भगवान से ऐसा कहकर गुड़ाकेश परम तपस्वी अर्जुन गोविंद से मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा कहकर चुप हो गया। हे धृतराष्ट्र, तब दोनों सेनाओं के मध्य में खड़े होकर विषाद करते हुए उसको ऋषिकेश भगवान ने मुस्कुराते हुए यह कहा। यहां तक गीता की भूमिका अथवा प्राकथन समझना चाहिए। गीता का वास्तविक उपदेश श्लोक 11 से आरंभ होता है। अर्जुन को शोक मोहयुक्त विषाद से मुक्त करने के लिए इस अध्याय में सांख्य योग और बुद्धि योग, दो प्रकार के योगों का उपदेश किया गया है। जैसा कि श्लोक 39 में भगवान स्पष्ट कहते हैं कि अब तक तुझसे सांख्य योग कहा गया, अब बुद्धि योग कहता हूं। तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में इन दोनों का भेद बताया है कि ज्ञानियों के लिए सांख्य योग और कर्म योगियों के लिए बुद्धि योग, ये दो मार्ग कहे जाते हैं। श्लोक 11 से 30 तक सांख्य योग और श्लोक 47 से आगे बुद्धि योग कहा गया है। सांख्य की व्युत्पत्ति संख्या से की गई है, अर्थात सांख्य शास्त्र द्वारा प्रकृति के 24 तत्वों की संख्या बताकर आत्मा को प्रकृति से असंग 25वां तत्व बताया गया है। असंगो अयम आत्मा। शोक संतप्त अर्जुन के मोह की निवृत्ति बौद्धिक आत्मज्ञान से नहीं हो सकती थी, इसीलिए सांख्य कहकर बुद्धि योग कहा गया। बुद्धि योग के अनुसार प्रथम अवस्था में कर्तव्य समझते हुए ब्रह्मा अर्पण पूर्वक निष्काम कर्म द्वारा बुद्धि की समता प्राप्त करनी चाहिए। तद उपरांत ही कर्तव्य अभिमान से मुक्त होने पर
ईश्वर की शरणागति द्वारा अंतःकरण की शुद्धि होती है और तत्पश्चात कालांतर में सांख्योक्त आत्मज्ञान की उपलब्धि संभव है। परंतु आत्मा का स्वरूप क्या है? वह देह, इंद्रियां, मन, प्राण सबसे भिन्न, नित्य, शुद्ध, असंग तत्व है। यही समझाने के लिए अगले श्लोक से ज्ञान का आरंभ करते हैं। श्वेत अश्वेत उपनिषद में इस संसार को एक नदी का रूप देकर समझाया है। नदी के इस रूपक से सांख्य ज्ञान समझाया गया है कि संसार रूपी नदी में 5 प्रकार के भोग ही इसकी विषय रूपी जल से भरी 5 धाराएं हैं। उनके उद्गम स्थान भी 5 हैं, जिनसे ये वक्र यानी टेढ़ी कुटिल धाराएं उग्र वेग से प्रभावित हैं। उक्त उद्गम स्थान मन में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध 5 प्रकार के भोगों के संस्कार अथवा वासनाएं हैं। पांचों कर्मेंद्रियों द्वारा जो कर्म किए जाते हैं वे इसमें लहरें उठ रही हैं और उनकी जड़ यानी कारण पंच ज्ञानेंद्रियां हैं। उसमें पांचों विषय जिनमें मनुष्य डूबते हैं 5 भंवर हैं। जन्म, गर्भवास, जरा, व्याधि और मृत्यु के 5 दुख जल प्रवाह के वेग हैं और तम यानी अविद्या, मोह यानी अस्मिता, महामोह यानी राग, तामिस्त्र यानी द्वेष तथा अंध तामिस्त्र यानी अभिनिवेश इस नदी के 5 पर्व हैं। ऐसी इस संसार रूपी नदी को 50 भेद वाली समझना चाहिए। जब नदी के प्रवाह से बचना होता है तो किसी स्थिर आश्रय को देखना पड़ता है। यदि पैरों के तले की जमीन निकलने लगे तो मनुष्य नहीं बच सकता। इसलिए आश्रय कभी ना टूट सकने वाला, सदा निश्चल स्थिर होना चाहिए और वह आश्रय आत्मा है, जिसके ऊपर इस नदी का कभी भी कोई प्रभाव नहीं होता। नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वभाव अयम आत्मा, असंग अयम आत्मा। जैसे स्थिर भूमि पर हाथ पैरों से पकड़कर या खड़े होकर जल के प्रवाह से बचा जा सकता है, वैसे ही आत्मा को मन बुद्धि से पकड़ा और उनका आश्रय लिया जा सकता है। जैसा कि आगे कहा गया है, ऐसे मनुष्य को स्थित प्रज्ञ योगी कहा जाता है और इसके लिए जिस अभ्यास की आवश्यकता है उसे बुद्धि योग कहते हैं। आत्मा की ओर संकेत करते हुए भगवान ने अर्जुन से यूं कहना आरंभ किया। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान बोले, जो शोक करने के योग्य नहीं है तो उनके लिए शोक करता है और बातें बुद्धिमानों की तरह करता है। जिनके प्राण निकल चुके हैं और जिनके प्राण अभी नहीं निकले, इन दोनों के ही लिए पंडित शोक नहीं किया करते। गता अथवा अगता, असून कहने का अभिप्राय यह है कि जीवन काल में जो मनुष्य का जीवन दिखता है वह प्राण ही दृष्टिगोचर होता है और मृत्यु के समय प्राण ही निकल जाते हैं। आत्मा न मरता है न कहीं आता जाता है। आत्मा तो सदा नित्य है। नित्य तत्व के लिए शोक कैसा? कभी भी ऐसा समय नहीं हुआ जब मैं नहीं था अथवा तू नहीं था अथवा ये राजा नहीं थे, और भविष्य में ऐसा भी कभी कोई समय नहीं आएगा जब इन शरीरों के ना रहने के पश्चात हम सब नहीं रहेंगे। अर्थात मनुष्य देह प्राण नहीं, आत्म स्वरूप और नित्य है। देह के अभिमानी देहधारियों के देह में जैसे कुमारावस्था, यौवनावस्था और फिर वृद्धावस्था आती है, वैसे ही देहांत का समय भी आता है। इससे बुद्धिमान मोह में नहीं पड़ते। अर्थात सब अवस्थाएं आती और चली जाती हैं। यह देह की अवस्थाएं हैं, आत्मा की नहीं है। इसीलिए शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध 5 तन्मात्राओं का स्पर्श शीतल, गरम, सुख दुख देने वाला होता है।
ये आने जाने वाले शरीर के साथ अनित्य है। हे भारत, इनको सहन कर। तितिक्षा का स्वरूप सहनशीलता कहा जाता है। हे पुरुषों में श्रेष्ठ, जिसको इनकी व्यथा नहीं होती, दुख सुख में समचित, वह बुद्धिमान मनुष्य अमर पद को प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। असत पदार्थ का भाव और सत्य का अभाव नहीं होता। तत्वदर्शियों ने इन दोनों का ही अंतर देखा है। तत्व का अर्थ आत्म तत्व समझना चाहिए। असत क्या है और सत्य क्या है, यह तत्वदर्शी ही जान सकते हैं। सामान्यतः साधारण लोगों की दृष्टि में यह जगत सत्य है, परंतु यदि सत्य कहें तो भविष्य और भूतकाल में इसका क्या होता है? सत्य का भाव सत्य है। जो वस्तु भविष्य में नहीं, भूत में नहीं, उसके वर्तमान में देखने को उसकी दिखावे मात्र की सत्ता कहा जाएगा, जैसे स्वप्न का दृश्य अथवा किसी जादूगर का खेल। जगत के प्रति सद्बुद्धि तत्व दर्शन के पूर्व दूर नहीं होती। हे अविनाशी, तू उसे जान जिससे यह जगत व्याप्त है, क्योंकि वह अव्यय है, अर्थात कभी घटता बढ़ता नहीं, और उस अव्यय का कोई विनाश नहीं कर सकता। देहधारियों के ये देह नाशवान है, अर्थात सबका देहांत होता है। इसीलिए ये सब उस नित्य, अविनाशी, अज्ञेय शरीरी आत्मा के देह कहे जाते हैं। अर्थात देह नाशवान है और आत्मा अविनाशी है, जो सब देहों में एक ही है। प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय की त्रिपुटी होती है। आत्मा सबको देखता है, इसलिए प्रमाता है। उसे कौन देख सकता है अथवा कोई नहीं, इसीलिए वह अप्रमेय है। जो इसको मारने वाला जानते हैं और जो इसे मरा समझते हैं, वे दोनों ही नहीं जानते। वह ना तो मरता है और ना ही वो मारता है। यह ना कभी जन्मता है, ना मरता है, और ना कभी ऐसा कह सकते हैं कि यह जन्म लेकर फिर ना रहेगा, अर्थात मिट जाएगा। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के हनन किए जाने से भी इसका हनन नहीं होता। जो इसे अविनाशी, नित्य, अजन्मा, अव्यय जानता है, हे पार्थ, वह पुरुष किसी को कैसे मार अथवा दूसरों से मरवा सकता है? अज्ञान ना रहने पर आत्मविद की दृष्टि में मरना मारना कोई अर्थ नहीं रखता। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े उतार कर नए पहन लेता है, वैसे ही देह में स्थित आत्मा जीर्ण शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीर में चला जाता है, अर्थात दूसरा जन्म ले लेता है। ना इसे शस्त्र काट सकते हैं, ना अग्नि जला सकती है, ना पानी भिगो सकता है, और ना वायु इसका शोषण कर सकता है। यह अछेद्य है, अदाह्य है, न भीग सकता है, न सूखता है। यह नित्य, सर्वत्र विद्यमान, स्थिर, अचल और सनातन है। यहाँ स्पष्ट किया जाता है कि आत्मा अनेक नहीं है, सब जीवों का आत्मा एक परमात्मा ही है। इसे अव्यक्त, अचिंत्य, अविकारी कहा जाता है। इसीलिए इसे अनुभव द्वारा ऐसा जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है। अर्थात वह नेत्रों का विषय नहीं है, मन का विषय भी नहीं है, और छुआ या पकड़ा भी नहीं जा सकता, परंतु अपने अंतर में अनुभव किया जा सकता है। जय गुरुदेव।